नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार। फारबिसगंज लायंस नेत्रालय परिसर में स्थित लायंस डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस कराने पहुंचे एक मरीज की उपचार के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सेंटर पहुंचकर नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही फारबिसगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार, अपर थानाध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र के महद्दीपुर का रहने वाला खाद बीज के कारोबारी 55 वर्षीय राजनारायण चौधरी था, जो पिछले 1.5 साल से लायंस डायलिसिस सेंटर में अपनी किडनी का डायलिसिस करवा रहा था। हंगामा कर रहे परिजनों के अनुसार राजनारायण चौधरी निर्धारित समय पर डायलिसिस कराने सेंटर पहुंचे थे। डायलिसिस की प्रक्रिया पूरी होने के कुछ देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सेंटर के कर्मियों द्वारा उन्हें तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सेंटर में मौजूद महिला नर्स पर पाइप काट देने का आरोप लगाया। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में मरीज के मौत हो जाने की जानकारी देने के बाद परिजन शव लेकर पुनः लायंस डायलिसिस सेंटर पहुंचे और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि यदि समय रहते उचित इलाज और सावधानी बरती जाती तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। परिजनों के विरोध और हंगामे के कारण डायलिसिस सेंटर परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे दोषियों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े रहे। घटना की सूचना मिलते ही लायंस क्लब के चेयरपर्सन एवं चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह सहित क्लब के कई पदाधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग सेंटर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि राजनारायण चौधरी का इस डायलिसिस सेंटर में अब तक 225 बार सफलतापूर्वक डायलिसिस किया जा चुका था और सोमवार को उनका 226वां डायलिसिस हुआ था। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया चिकित्सकीय मानकों के अनुरूप की गई और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। उन्होंने कहा कि मरीज की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। मामले पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र संदीप कुमार चौधरी के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पिताजी का पोस्टमार्टम के बाद होगा। वो नर्स जो फर्जी है उसका पोस्टमार्टम मेरे पिताजी से क्या लेना देना है? फर्जी नर्स है, यहाँ संस्था फर्जी नर्स को बैठा के रखा हुआ है, उसका क्या लेना देना है? मेरे पिताजी का पोस्टमार्टम से क्या लेना देना है? यहाँ नर्स फर्जी है, यहाँ पुलिस प्रशासन बैठे हैं, उसको तो आप देखिए, उसका क्या बयान है नहीं है, उसका रिपोर्ट देखिए, उसका मेडिकल रिपोर्ट देखिए, डिग्री देखिए कि हाँ उसको नर्स का सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला है। नर्स को चलाता है, नर्स को चलाता है, नर्स का सर्टिफिकेट लेके चलाता है कि नहीं, काम वाली को बैठा लिया है, चलाता है, कम पैसा देकर चलाता है नर्स को। सही बात है, ऐसी नर्स यहाँ पे हिंदी तक ढंग से बोलने नहीं आता है, पढ़ी लिखी क्या है वो अपना जाने। अगर हिम्मत है हॉस्पिटल वाले में तो अपना नर्स का क्वालिफिकेशन दिखा। पानी पर में भर गया था तो चल नहीं पाते थे। पानी भरने का कारण था उनका बीपी डाउन रहता था, तो इसीलिए पानी भर गया था, नहीं हो पा रहा था, ठीक से डायलिसिस नहीं हो पा रहा था। तो ठीक से डायलिसिस नहीं हो पा रहा था तो बोली कि ये वाला पाइप काट दो, ठीक से होने लगेगा, ये होने लगा, वो होने लगा। मेरा नाम संदीप चौधरी, उनका पुत्र है। जी मेरा पिताजी है, 55 वर्षीय है, जो कि यहाँ सदर अस्पताल में क्लिनिक के लिए डेट बता दिए गए हैं। कौन सदर अस्पताल? सदर अस्पताल फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल जो भी है, ठीक है। तो उनका सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस होता था। कहाँ पर? यहाँ पे लायंस नेत्रालय में। घटना कहाँ की है? घटना यही लायंस नेत्रालय में ही हुआ है, जहाँ डायलिसिस सेंटर है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पिताजी का यहाँ पे पाइप लगा हुआ था, जो कि पाइप में 2 पाइप होता है, यहाँ आर्टरी और वेन का, और एक एयर का पाइप होता है। तो यहाँ पे 2 नर्स रहती है, एक नर्स का सर्टिफिकेट है, एक नर्स का सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, मेरा भाई भी उसके सामने था, तो वो शुरू से बताइए आप। अस्पताल में डायलिसिस हुआ, 1.5-2 साल से इनका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है। लोग सुपौल से यहाँ इतनी दूर आते हैं डायलिसिस का।
और ये जो टीम करती है उसी टीम ने किया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन डायलिसिस में कई बार जो किडनी के मरीज में ऐसी स्थिति आती है, ब्लड प्रेशर गिरता है, कई बार ज़्यादा मरीज सीरियस हो जाता है, रेयर केस में डेथ भी होता है और यही हुआ है। लेकिन अगर उन लोगों को कोई शंका है, उनको कोई इसमें फाउल प्ले लगता है तो वो बिल्कुल जाए, हम लोग तैयार हैं, पोस्टमार्टम होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर, परिजनों का आरोप ये भी है कि गलत नस कटने की वजह से मौत हुई। बिल्कुल, वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। कौन सा डायलिसिस में तो कोई नस काटी नहीं जाती, डायलिसिस में तो फिस्टुला बनता, कोई नस काटी ही नहीं जाती। डायलिसिस कोई ऑपरेशन तो है अनट्रेंड नर्स की बात सामने नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सभी ट्रेंड, सभी ट्रेनिस्ट, कोई गलत किन डॉक्टर की वजह से इनका इलाज चला था? हाँ? कौन से डॉक्टर के नेतृत्व में था? नहीं, ये पूरा डॉक्टर तो है यहाँ पे, डॉक्टर शंभू है, डॉक्टर चेतन है, डॉक्टर इंद्र प्रजापति हैं, सभी तो यहाँ पर डायलिसिस के लोग हैं सब। और ये यहाँ पर हजारों की संख्या में डायलिसिस हुए हैं। इसी मरीज का 225 बार हुआ है। तो पहले कभी कुछ ऐसा बात हाँ। नहीं है। लेकिन अगर ये रेयर एक कोई घटना है अगर इसमें, तो उनको ऐसा सोचते हैं तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग बिल्कुल ओपन है। मरीज का पोस्टमार्टम होगा और ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी